नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि योग के बारे में तमाम प्रकार की हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार है आपका हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार जी। शर्मा जी, बताएं योग करना क्यों आवश्यक है और आखिरकार इससे क्या फ़ायदा मिलता है। योग में कहा गया है कि योग है कर्मस्य कौशलम, कर्मों की कुशलता को योग कहा गया है। और महर्षि पतंजलि ने सीधे ही सबसे पहले समत्तम योग उच्यते। और अर्थ योगा अनुशासन। अनुशासन अगर आप अपने उसमें ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो योग के माध्यम से ही आप अनुशासित हो सकते हैं। और दूसरी कोई ऐसी विधा नहीं है कि आप अनुशासन को अपने जीवन में ला सकें। तो इसके लिए आपको योग की पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। बच्चों में असमयी, जैसे कि अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें चश्मा लग जाना, तो इससे योग का क्या है कि योग से किस तरीके से उसको चश्मा उतर जाए या क्या फ़ायदा मिलता है, किस प्रकार से वो योग करके ये अपना जो एक तरीके से चश्मा लगाना, मतलब एक नाक के ऊपर बोझ डालने जैसी बात हो जाती है। तो हर कोई चाहता है कि अपने फेस पर ये ना लगे, तो आखिर ऐसा क्या करे कि चश्मे से निजात पा सकें। योग में बहुत सी विधाएं हैं। कारण क्या है कि आजकल क्या है कि बच्चों पे इतना ज़्यादा तनाव है। एक तो उनके सिलेबस इतना हैवी कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि आजकल मोबाइल चल रही है। मोबाइल में जब बच्चा देखता है तो उसमें कलर के माध्यम से उसके आइज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है। टेलीविज़न ज़्यादा देखता है, नेट में ज़्यादा रहता है। उससे क्या है कि धीरे धीरे उसकी अंदर की आँखों की जो जो कॉर्निया है फैलने लगती हैं और उसको कलर ब्लाइंडनेस होने लगती है। साथ में उसकी आँखों का स्पेस भी कम होने लगता है। योग के माध्यम से, योग प्राणायाम के द्वारा और षटकर्मों के द्वारा, जल नेति है, इसमें सूत्र नेति है, रबड़ नेति है, और शोधन क्रियाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे इसको आँखों की चश्मा को भी दूर कर सकते हैं। इसमें एक और विधा है, पंचकर्म है। पंचकर्म में क्या है कि नेत्र तर्पण के द्वारा आँखों के में धीरे धीरे वो आ रहा है, आँखों का स्पेस कम हो रहा है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं। और ऐसी विधाएं हैं, बढ़ रही हैं लोगों की। और ये नई रिसर्च, इसकी एक रिसर्च निकली है। और नेचुरोपैथी के माध्यम से इसमें हमारी जो मड थेरेपी है, आँखों में मड थेरेपी के माध्यम से भी इस आँखों की समस्त बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधाएं हैं इसके अंदर में। तो इस समय तो आप योग का तो बहुत ज़्यादा है। योग में एक ऐसी चीज़ है कि अगर ब्लड धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे जब जैसे ज़्यादा वो खान पान के द्वारा या मानसिक तनाव के द्वारा उनकी ऑप्टिक नर्व में प्रेशर आने लगता है। ऑप्टिक नर्व में प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे उसकी जो विजन है धीरे धीरे कम होने लगता है और IQ CQ लेवल भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उसको दूर करने के लिए एक तो योग की षटकर्म है, वो भी आवश्यक है। आसन भी है। प्राणायाम से क्या होगा, उस पर ऑक्सीजन का फ्लो होने लगेगा। प्राणायाम से के माध्यम से जो ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और ऑप्टिक नर्व पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो ओपन हो जाएगा, प्रेशर दूर हो जाएगा। इसके माध्यम से आप आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसी विधाएँ हैं उसके अंदर में। जी। आजकल की महिलाओं और पुरुषों में बालों को झड़ना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और कई तो मतलब बहुत कम उम्र में वाइट बाल आ जाते हैं। तो उससे जैसे प्राणायाम से क्या फ़ायदा मिल सकता है, किस प्रकार से उससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि आजकल खाने में किस प्रकार से पदार्थ जो यूज़ हो रहे हैं, कितने मिलावटी हो रहे हैं, तो हर किसी में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके बारे में आप बताइए कैसे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली एकदम दूषित होती जा रही है। एक तो हमें क्या खाने पीने का कोई भान नहीं है, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इनका कोई वो नहीं है। जब मिले जब स्टार्ट हो जाते हैं खाने पीने के लिए। और इस समय क्या है, फास्ट फूड और जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला है। इसके माध्यम से क्या है कि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, शारीरिक मानसिक रोग इतने ज़्यादा उत्पन्न होते जा रहे हैं। और फास्ट फूड के माध्यम से इस समय क्या है कि इंटरनेट की दुनिया चल रही है। और ये आजकल मॉडर्न जो आधुनिक जो समय है, इससे क्या है कि इतना स्ट्रेस में आदमी रहता है, इतना तनाव में रहता है और जैसे ही और चिंता करता रहता है। तो उससे क्या है कि उसके खान पान के माध्यम से देर रात सोने से शरीर में क्या है, पित्त की वृद्धि होने लगती है। पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, वो आपके उसके ब्लड सर्कुलेशन को दूषित कर देगा, आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और
और फिर उसको ब्रेन को और उसको हेयर को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो एकदम अवरुद्ध होने लगेगा। योग के माध्यम से, षटकर्मों के माध्यम से और शुद्ध क्रियाओं के द्वारा आप अपने पहले पूरी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, शरीर को पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा। शंकर प्रचालन है, इसमें जल बस्ती है और कुंजल है। कुंजल के माध्यम से आप पूरा स्टमक वॉश कर सकते हैं और आपकी जल बस्ती के माध्यम से अपना रेट्रम क्लियर, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या कि पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। शंख प्रचालन में क्या होता है, शंख के जैसे स्टेप बाय स्टेप शरीर का शोधन होता है। पूरी एक राई के बराबर भी कुछ ऐसा पदार्थ उसके अंदर नहीं रहता, पूरा एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लगता है फिर इसमें एज भी बढ़ती है, आपकी 10 साल उम्र भी बढ़ जाएगी, यंग लगने लगे, बायो केमिस्ट्री बॉडी की चेंज हो जाती है। तो योग में तो ऐसी विधाएं हैं, नाड़ी शोधन के माध्यम से आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं शरीर के पूरे खुल जाते हैं और आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। आप उसको करिए। ऐसी बहुत सी योग में ऐसी विधाएं हैं भगवान इसने दे रखी हैं, उससे आसानी से आप निजात पा सकते हैं। पंचकर्म है। अब पंचकर्म में आप सिरोधारा है, विभिन्न तरह के ऑयल हैं हमारे यहाँ पर। हम अभी एक आरोग्य फाउंडेशन चला रहे हैं। स्टेलिंग इनक्लेव है जो शैतान सिंह चौराहे के पास में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हम उसमें जो कर रहे हैं, इसी पे हम रिसर्च चल रही है हमारी लंबे समय से। और बहुत से लोगों को जिनके बाल नहीं थे, बाल धीरे धीरे निकलने लगे हैं। तो ऐसे बालों की रोकथाम की जा रही है और सिरोधारा के माध्यम से, सिरोबस्ती के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं आसानी से। जी, तो यानी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि निंद्रा का भी इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब सफिशिएंट नींद लेना बहुत ज़रूरी होती है, अपनी बॉडी को देना कुछ भी। एकदम सही है। आदमियों को आजकल क्या है कि नींद ही, उसको क्या है कि स्ट्रेस की वजह से उसको नींद ही नहीं है। नींद ही कहाँ है, अनिद्रा पूरा है। उसको 1 घंटे 2 घंटे की नींद के लिए वो तरसता है। और इसका भी रीज़न है अव्यवस्थित जीवन शैली है। मेन अव्यवस्थित जीवन शैली है। हमने अभी आपको बताया षटकर्म और शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर जितनी डिटॉक्स है पूरा डिटॉक्स कर सकते हैं, फॉरेन मैटर को दूर कर सकते हैं। ये जैसे ये दूर हो जाएगा आपको एकदम नेचुरल नींद आने लगेगी, प्राकृतिक नींद आप आसानी से सो सकते हैं इसमें। आजकल एक मोटापे का बहुत चल रहा है। हर कोई इंसान मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही इतना मोटा हो जाता है कि वो आगे की तो अपना भविष्य का कुछ सोच ही नहीं पाता है। मतलब कुछ खान पान पे ये क्या है, तो इसको प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार अपने बॉडी को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या किस प्रकार अपने आप को इतना वो कर सकते हैं कि ये मोटापा ना आए। बिल्कुल, हाँ, आजकल मोटापा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसमें भी एक हार्मोनल रहता है, थायराइड का रहता है। हाइपो जो थायराइड में होता है उससे क्या है कि मोटापा एकदम बढ़ने लगता है। दूसरा होता है खान पान की, मैंने अभी बता रहा हूँ कि खान पान का विशेष इसमें महत्व है। जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयल, तेली चीज़ें यही चल रहे हैं। शरीर का 80% क्षारीय, जो पीएच मान है आपके ब्लड का 80% है और 20% आपका है आपका एल्कोहलिक है, एसिडिक है। अब हम ले क्या रहे हैं, क्षारीयपन को एकदम ख़त्म कर दिया है। हमने हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल एकदम अवॉइड कर दी हैं। तेलों में इतना तल देते हैं कि बिल्कुल एकदम भुरी भुरी बना देते हैं उसको, स्वाद के लिए पूरा है। अब इसका क्या, एल्कलाइन की मात्रा शरीर में कम होती जा रही है और आपको हम एसिडिक मात्रा ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इनकी विसंगति की वजह से शरीर में धीरे धीरे हमारे एक और दूसरे आलस्यपन, जरा सा भी हम चलेंगे तो हम वाहनों का प्रयोग करते हैं। हमें एसी कार चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, लेकिन हम चलना फिरना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर में इतनी क्षमता नहीं है। हम खाना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन हमको खाने को डाइजेस्ट करने की, पचाने की क्षमता ही नहीं है इतनी है। तो हैवी न्यूट्रिशन चाहिए और वो कैलोरी आपको बर्न करना चाहिए। कैलोरी को बर्न करने की हमारे अंदर में इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए क्या कि धीरे धीरे मोटापा, फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है आलस्य की, प्रमाद की वजह से। और इसको योग के माध्यम से आसानी से आप दूर कर सकते हैं। योग व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम में क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और अब नाड़ी शोधन प्राणायाम है, सूर्य भेदन प्राणायाम है। और अब एक बहुत अच्छी एक मुद्रा है आपकी, ये पृथ्वी मुद्रा है।
आप इसका भी यूज कर सकते हैं। केवल ऐसे ही करना है, चलते फिरते आप ऐसे कर लीजिए। इसके माध्यम से आप धीरे धीरे आपकी जो है शैथिलतापन आ रहा है, जो मेरू रोग है, मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी को धीरे धीरे आप दूर कर सकते हैं। तो क्या ये वाकई में मोटापा दूर करने का इतना आसान तरीका है? बिल्कुल एकदम। जो मुद्रा हैं जो हमारे हम नहीं बोल रहे, ये प्राचीन ग्रंथों में बोला गया है और इसके रिसर्च हैं, बहुत पहले ही रिसर्च हो चुकी हैं इनकी। ऐसी विधाएं हैं, आप इनकी विधाओं के माध्यम से आप आसानी से दूर कर सकते हैं। अभी मेरे यहाँ पर एक महिला रुकी थी, नाम नहीं बताना चाह रहा उनका, तो वो 10 दिन का उन्होंने हमारे यहाँ पर कोर्स लिया है। 10 दिन के अंदर में उनका 6-6 इंच उनका वो पूरा बॉडी का मेजरमेंट किया है, 6-6 इंच उनका कम हो गया है। इतना इफेक्टिव है जी। आजकल 35 वर्ष की आयु के बाद हर किसी के जोड़ों का दर्द, गर्दन, कमर का दर्द ये काफ़ी प्रचलन में चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हर किसी को दर्द की समस्याएं रहती हैं, तो उसका क्या कारण है? बिल्कुल, आजकल क्या है कि एक तो आपको हम बता रहे हैं मॉडर्न, एक तो ये आधुनिक समय चल रहा है, और दूसरी कारण क्या है कि देर रात तक जागना। देर रात तक जागेंगे तो आपको यूरिक एसिड धीरे धीरे आपके आप स्वतः बनना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिक एसिड बनेगा, खान पान में आपको खुद ही नहीं है क्या खाना है। तो जितना भी जंक फूड का सेवन करेंगे, जितना भी हम पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, उसको तो पचाने की वो नहीं है। और वो क्या करेगा, वो जितना भी आप जंक फूड खाएंगे वो धीरे धीरे आपको एसिडिक बनाएगा। एसिडिक शरीर में ब्लड में मिलेगा, यूरिक एसिड बनेगा, वो ब्लड में घुल के आपके बड़े बड़े जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ के न्यूट्रिशन को बंद कर देगा। वहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारे कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। और इससे आप अभी बता रहे कि जोड़ों की समस्या हैं, बिल्कुल एकदम सही है। जोड़ों की समस्याओं का इसी के द्वारा आप देख रहे हो कि जितने चिकित्सालय बढ़ते जा रहे हैं उतनी भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनका कोई रोकथाम नहीं है। कारण क्या, लाइफ स्टाइल हमारी एकदम दूसरी होती जा रही है। चलना फिरना है नहीं है, खाने पीने का कोई वो नहीं है, सोच विचार नहीं है। तो इसके योग में ऐसी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे में कब श्वास लेना है, कब श्वास छोड़ना है, छोटे छोटे व्यायाम के माध्यम से हम आसानी से इनको दूर कर सकते हैं। शरीर को शोधन क्रियाओं के माध्यम से शरीर को आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। तो जितना भी हमारे शरीर में एसिडिक है, एसिड बन रहा है, उसको पूरा बाहर निकाल देंगे। ऐसी विधाएं हैं शरीर के अंदर में। और आजकल जितनी बड़ी बड़ी सेंटर योग के खुल रहे हैं उसमें सुचारू रूप से चल रही हैं और बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा रहा है। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी। बवासीर की समस्या भी आजकल ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? किस प्रकार से उससे निजात पाया जा सकता है और कितनी प्रकार की ये होती हैं और किस तरीके से मतलब हर तीसरे इंसान में ये आजकल परेशानी चल रही है, तो काफ़ी लोग इसको लेकर के परेशान हैं। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इससे निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल। पाइल्स एक आजकल क्या है कि भयानक एक बीमारी के रूप में एक उभर रही है जी। और इसका जो मेन कारण होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ये जितनी भी हमने बीमारियां आपको बताई हैं, इनका मेन कारण होता है मैंने लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। हमारा उठना जागना, और देर रात तक आप सोओगे और देर रात तक जागोगे और लेट। कभी सूरज उगते हुए नहीं देखा है लोगों ने। हमने कई लोगों से पूछा भी कि आपने उगते हुए सूरज को देखा है? नहीं साहब, हमने नहीं देख पाया है। तो रात तक अगर 2-2 बजे तक जगेंगे और इतना 9 बजे तक, होता क्या है कि जैसे ही सूर्य आप उदय होता है तो आपके शरीर के अंदर में भी एक सूर्य है, नाभि। तो नाभि अपना काम करना चालू कर देती है, आपके पचे हुए मल को दोबारा से डाइजेस्ट करने लगती है, पचाने लगती है। उससे क्या है कि मल आपका टाइट होने लगेगा, टाइट होके आपकी और फिर आप मोशन जाएंगे तो उसमें पूरा प्रेशर लगाएंगे। देर रात तक जागने से मल धीरे धीरे सूख जाता है। बहुत सी शरीर के अंदर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सी केमिकल्स का, रासायनिक का परिवर्तन होता है। यूरिक एसिड तो बनता ही है साथ में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनने लगता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में एक तो पाचन शक्ति पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। एक क्या है, खड़े होने का प्रचलन है, पानी पी का बोतल, आजकल बोतल चलने लगी हैं, तुरंत पानी पिया, खोला ढक्कन, पीने लगे, ये भी भान नहीं है। दूसरी क्या है कि क्षारीयपन बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है।
हैं। पित्त इससे क्या है, पित्त प्रकृति और बढ़ती जा रही है, गर्म प्रकृति बढ़ रही है, इसकी वजह से वो शरीर की पूरी पाचन शक्ति पूरी दूषित होती जा रही है। दूषित होने की वजह से उसमें क्या है कि जो आप पाइल्स की बता रहे हैं, पाइल्स होती है अक्सर 8 तरह के 8 प्रकार होते हैं आयुर्वेद के अनुसार में, और इसमें होती है वातज, पित्तज, कफज, और पित्तज कफज, वातज, पित्त कफज, और एक होती है इसमें ब्लीडिंग होती है, और दूसरी में क्या होता है, धीरे धीरे मस्से होने लगते हैं। तो ब्लीडिंग वाली जो होती है उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? उससे ट्रीटमेंट के माध्यम से या फिर प्राणायाम के माध्यम से? हाँ, इसके लिए क्या है कि प्राणायाम, शरीर को शुद्ध होना भी आवश्यकता है। शंख प्रक्षालन योग में एक बहुत अच्छी एक विधा है, और उसमें पानी पिलाते हैं, गुनगुना पानी, और थोड़ा उसमें नींबू नमक रहता है, उसमें पानी 2 गिलास पानी पिलाते हैं उसके माध्यम से, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं उसके माध्यम से। जैसा पानी पीते हैं सेम वैसे ही हमारे रेक्टम के माध्यम से निकलने लगता है, शरीर पूरा बिल्कुल एकदम डिटॉक्स हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो उससे क्या है कि खूनी पाइल्स हो, ब्लीडिंग वाली चाहे नॉन ब्लीडिंग वाली, गठाने वाली, पूरी एकदम, और फिर पूरा शरीर के अंदर में कचड़ा ही नहीं रहेगा। और फिर उस समय क्या है कि व्यक्ति से बोला जाता है आप खूब पानी पीजिए, तो जितना भी ये ब्लड के अंदर में जितना एसिडिक हैं, ऐसे पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे पेशाब के माध्यम से बाहर निस्तारित होने लगते हैं। तो इसके बाद शरीर की जो गर्मी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। गर्मी समाप्त हो जाती है, पाचन अंगों को, लीवर है, पैनक्रियास, स्प्लीन, इनको विश्राम मिल जाता है, और आपकी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनको विश्राम मिल जाता है। वो तो धीरे धीरे वो क्या है, गठाने अपने आप डिजल होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी जो ब्लीडिंग के लिए बता रहे हैं, जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, टाइट मोशन होता है, वहाँ से क्रैक होकर असमय ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या कि पूरा शरीर साफ हो गया, कुछ कचड़ा भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, उसको रसाहार करवाते हैं पेशेंट को। रसाहार के माध्यम से वो 6-7 दिन का ये प्रक्रिया रहती है। रसाहार के बाद फिर फलों पे आते हैं, तो धीरे धीरे वो रिकवर कर जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाती है, और जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी योग में ऐसी विधाएँ हैं, योग और पंचकर्मा नेचुरोपैथी के माध्यम से हम आसानी से ऐसी विभिन्न रोगों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये थे धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ, जिन्होंने प्राणायाम कर के शरीर को जो मानसिक तनाव होता है और मानसिक रोग जो होते हैं उनसे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है। ऐसे ही कई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहे हैं। तब तक आप बने रहें NM न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।